नमस्कार। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक के बारे में, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। हमारी ये चर्चा पर्यवेक्षित मशीन लर्निंग की मूल बातें नाम के एक लेख पर आधारित है। इसका मकसद ये समझना है कि मशीनें लेबल वाले डेटा से सीखकर कैसे भविष्यवाणियां करती हैं, जो आजकल आप देखें तो हेल्थ केयर से लेकर ई-कॉमर्स तक हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग, इसका मतलब क्या है? बेसिक आइडिया क्या है इसका? क्या ये कुछ ऐसा है जैसे हम किसी स्टूडेंट को उदाहरण देकर सिखाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। आप ऐसे सोचिए कि हम मशीन को एक तरह की गाइड बुक दे रहे हैं जिसमें बहुत सारे सवाल हैं, मतलब इनपुट, और उनके सही जवाब यानी आउटपुट पहले से ही लिखे हुए हैं। इसी को हम कहते हैं ट्रेनिंग डेटा। अच्छा, ट्रेनिंग डेटा। हाँ, और ये डेटा जितना अच्छा होगा, जितना साफ होगा, मशीन उतना ही बेहतर सीखेगी। ओके, तो ये गाइड बुक यानी ट्रेनिंग डेटा हो गया, पर सीखने वाला कौन है और ये सीखता कैसे है? सीखने वाला है मॉडल। ये एक तरह का आप कह सकते हैं गणितीय ढांचा है। ये इनपुट और आउटपुट के बीच का जो पैटर्न है, जो रिश्ता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। और जो सिखाने की प्रक्रिया है उसे लर्निंग एल्गोरिदम चलाता है। ये एल्गोरिदम क्या करता है, वो मॉडल की सेटिंग्स को धीरे धीरे एडजस्ट करता है। एडजस्ट करता है मतलब बदलता है, ताकि मॉडल जो अंदाजा लगा रहा है, जो भविष्यवाणी कर रहा है, वो असली जवाब के ज्यादा से ज्यादा करीब हो। और ये कैसे पता लगता है कि मॉडल सही सीख रहा है या नहीं? मतलब वो करीब आ भी रहा है या नहीं? उसके लिए होता है लॉस फंक्शन। इसे आप एक स्कोर कार्ड की तरह समझ सकती हैं। स्कोर कार्ड? हाँ, ये बताता है कि मॉडल की भविष्यवाणी और असली जवाब में कितना अंतर है, कितनी गलती है। एल्गोरिदम का काम इसी स्कोर को, इसी गलती को कम करना होता है। समझ गया। तो एक बार मॉडल ने इन उदाहरणों से सीख लिया, फिर पूरी प्रक्रिया क्या होती है, मतलब शुरू से आखिर तक? हाँ, तो सीखने के बाद हम मॉडल को टेस्ट करते हैं कुछ नए अनदेखे सवालों पर। इसे कहते हैं टेस्ट डेटा। अगर मॉडल उस पर भी अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब सही जवाब देता है? हाँ, काफी हद तक सही जवाब देता है, तो हम उसे असल दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर स्टेप्स क्या हुए? डेटा इकट्ठा करना, हाँ, उसे साफ करना जिसे प्री प्रोसेसिंग कहते हैं, ओके। फिर मॉडल को ट्रेनिंग देना, फिर उसे टेस्ट करना यानी मूल्यांकन, और फिर डिप्लॉयमेंट यानी इस्तेमाल करना। अच्छा, आपने कहा ये भविष्यवाणियां करता है। क्या ये हमेशा एक ही तरह की भविष्यवाणियां होती हैं या अलग-अलग टाइप की भी होती हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। आउटपुट कैसा है, इस बेसिस पर सुपरवाइज्ड लर्निंग के दो मेन टाइप हैं। पहला है रिग्रेशन। रिग्रेशन? हाँ, रिग्रेशन ये तब होता है जब आउटपुट एक कंटिन्यूअस नंबर हो, कोई वैल्यू। जैसे मान लीजिए किसी ग्राहक ने पहले क्या क्या खरीदा है, उससे देखकर ये अंदाजा लगाना कि वो भविष्य में कितना खर्च कर सकता है। वो एक नंबर होगा। अच्छा, किसी चीज की वैल्यू का अनुमान लगाना, जैसे घर की कीमत? बिल्कुल, घर का साइज, लोकेशन वगैरह देखकर उसकी कीमत का अंदाजा लगाना, ये रिग्रेशन है। और दूसरा टाइप है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन? हाँ, यहाँ आउटपुट कुछ तय कैटेगरीज में से एक होता है। जैसे कोई ईमेल आया तो ये बताना कि वो स्पैम है या नहीं। दो कैटेगरी हो गई, स्पैम या नॉट स्पैम? सही। या फिर किसी मेडिकल इमेज को देखकर ये पहचानना कि उसमें कोई बीमारी के लक्षण है या नहीं, हाँ या ना। या नेटवर्क ट्रैफिक को देखकर ये बताना कि ये नॉर्मल है या कोई साइबर अटैक का संकेत है। ये तो सच में कई जगहों पर बहुत काम का लगता है। हेल्थ केयर, साइबर सुरक्षा। और कोई दिलचस्प उदाहरण? अरे हाँ, बिल्कुल। ई-कॉमर्स और एंटरटेनमेंट में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आप ऑनलाइन कुछ देखते हैं या खरीदते हैं तो आपको वैसी और चीज़ों के सुझाव आने लगते हैं। हाँ, रिकमेंडेशंस, वो तो रोज ही दिखता है। बिल्कुल, वो अक्सर सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल ही कर रहे होते हैं। वो आपके पिछले व्यवहार से सीखते हैं कि आपको क्या पसंद आ सकता है। अच्छा, पर क्या इसमें कुछ मुश्किलें भी आती हैं? मतलब क्या ये हमेशा परफेक्ट काम करता है? नहीं, मुश्किलें तो हैं। सबसे बड़ी चुनौती है डेटा की क्वालिटी। अगर वो शुरुआती गाइड बुक यानी ट्रेनिंग डेटा उसी में गड़बड़ है या वो पक्षपाती है। पक्षपाती? हाँ, बायस्ड। बायस्ड? हाँ, बायस्ड, तो मॉडल भी गलत या बायस्ड चीजें ही सीखेगा। एक और आम प्रॉब्लम है ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग?
ये क्या होता है? ओवरफिटिंग तब होती है जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को इतना ज्यादा रट लेता है। रट लेता है। हाँ, मतलब पैटर्न समझने के बजाय वो बस उदाहरणों को याद कर लेता है। ऐसा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर तो शायद 100% सही जवाब दे दे, लेकिन जैसे ही उसे कोई नया अनदेखा डेटा मिलता है वो एकदम फेल हो जाता है। क्योंकि उसने असल पैटर्न तो सीखा ही नहीं, बस रट्टा मारा था। बिल्कुल, जैसे कोई स्टूडेंट सिर्फ गाइड बुक के सवाल रट ले, कॉन्सेप्ट ना समझे। इसलिए मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स हो, कितना डेटा यूज करे, उसे कैसे टेस्ट करें, इन सब पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। समझ गया। यानी सिर्फ उदाहरण देख लेना काफी नहीं है, पैटर्न को सही से समझना जरूरी है। बिल्कुल सही, तभी भरोसेमंद भविष्यवाणियां मिल सकती हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, सुपरवाइज्ड लर्निंग एक मजबूत तरीका है जिससे मशीनें लेबल वाले उदाहरणों से सीखकर पैटर्न पहचानती है और फिर भविष्यवाणियां करती हैं। हाँ बिल्कुल, और अगर डेटा अच्छा है और मॉडल ध्यान से बनाया गया है तो ये बहुत ही सटीक और फायदेमंद हो सकता है, जैसा कि हम आज कई फील्ड्स में देख भी रहे हैं। यहाँ पर एक सोचने वाली बात आती है, अगर ये सारे मॉडल पूरी तरह से हमारे दिए गए पिछले डेटा, मतलब जो लेबल्ड डेटा है, उसी पर निर्भर करते हैं, तो क्या उनकी क्षमता सिर्फ अतीत को दोहराने तक ही सीमित रह जाती है? या क्या वे सच में कुछ ऐसा समझ सकते हैं जो हमारे दिए गए उदाहरणों से भी आगे जाता हो? ये एक बड़ा सवाल है।